तो आज है अपना सेकंड लेक्चर ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टीज पे अपन आ गए हैं सेकंड लेक्चर पे। पहले लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा बेसिक और वालिस फॉर्मूला समझाया था। वालिस फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है उसको। दूसरी बात, जो भी अपन क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं वो क्वेश्चन अच्छे होते हैं, बट दीज क्वेश्चंस आर नॉट सफिशिएंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो भी क्वेश्चंस अपन लेक्चर्स में सॉल्व करते हैं, कोई भी चैप्टर में मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए, सपोज करो एक चैप्टर में मैंने आपको 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन सॉल्व करवा दे, तो वो सफिशिएंट नहीं है आपका कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए। आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब प्रैक्टिस करोगे तभी इंप्रूवमेंट होगा, तभी आपसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक होगा। चाहे वो जेईई मेन हो, बिट्स हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपका स्टेट बोर्ड का एग्जाम ही क्यों ना हो। जितने भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम होते हैं, महाराष्ट्र में अलग होता है, गुजरात में अलग होता है इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट, तो वो भी आपसे क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपका इंप्रूवमेंट होगा। प्रैक्टिस के लिए मैं डेली आपके लिए डीपीपी अपलोड कर रहा हूँ कम्युनिटी टैब में, वहां पे जाके डाउनलोड कीजिए पीडीएफ फाइल डीपीपी की। क्वेश्चन की फाइल अलग होती है, सॉल्यूशन की फाइल अलग होती है, ताकि आपको डाउट के लिए किसी के पास जाना ना पड़ेगा। सॉल्यूशन की फाइल भी है साथ में। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा ग्रो करो, ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट करो अपने अंदर, तभी कुछ मजा है पढ़ने का और पढ़ाने का। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, वही अपन लिखेंगे, और जो जो याद रखने वाली बात है वो मैं बोल दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने आप याद रखना। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी हुई इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स को मैं इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ टी डी टी ऐसा लिख सकता हूं। अब देखो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, कभी कभी यूज होगी। बड़े बड़े जो क्वेश्चन होंगे ना, हाँ बड़े बड़े जेईई एडवांस लेवल के 1-2 क्वेश्चन होंगे, उसमें यूज होती है कभी कभी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसा भी नहीं है कि आप भूल जाओ इसको, क्योंकि जनरली ये यूज ही नहीं होती है जो प्रॉपर्टी है। अब देखो ये हुआ कैसे सर, मैंने x इक्वल्स टू टी सपोज कर लिया, इंप्लाइज दैट dx इक्वल्स टू dt, तो बस ये आ गया, यहाँ पे पहुंच गए अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, इंटीग्रेशन a से लेके b fx dx में अगर आपने लिमिट को चेंज कर दिया है, इंटीग्रेशन b से लेके a बना दिया है, तो माइनस का वेरिएशन आ जाएगा, माइनस आपको बाहर लगाना पड़ेगा, है ना। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी सभी को याद रहते हैं। तीसरी देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन a से लेके b fx dx, अगर वहां पे किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन, या फिर प्लस से लेके माइनस, या फिर कोई वैल्यू चेंज कर रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, तो फिर आपको लिमिट स्प्लिट करनी पड़ेगी वहां पे। तो मैं लिमिट स्प्लिट कर रहा हूं a से लेके c fx dx प्लस c से लेके b fx dx, और यहाँ पे जो a है वो छोटा होगा, वो बड़ा होगा c से, वो बड़ा होगा b से। मतलब c जो है a और b के बीच का कोई भी पॉइंट होगा। मतलब c एक ऐसा पॉइंट है, अब देखो अगर वो कंटिन्यूटी में होता, पूरा ग्राफ कंटिन्यूटी में पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो फिर अपन को लिमिट ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी बीच में पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, या फिर बीच में कोई नॉट डिफाइन वैल्यू हो रही है, तो फिर अपन को लिमिट ब्रेक करना ही पड़ेगा वहां पे। क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। 3 प्रॉपर्टी है, पहली दूसरी तीसरी, तीनों ईजी है, इतनी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी कोई खास नहीं है। बाकी पहले वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखना, कुछ कुछ क्वेश्चन में यूज होगी, बाकी तो अपने आप ध्यान रहती है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। बाकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है लिमिट स्प्लिट करने वाली, उस पे बेस्ड क्वेश्चन काफी अच्छे पूछे जाते हैं कंपटीशन में, तो अभी उनमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन ही होंगे ये। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन क्या हुआ, पहला क्वेश्चन हुआ इंटीग्रेशन -1 से लेके 2 मोड ऑफ x dx। अब देखिए यहाँ पे मोड जो है नेगेटिव वैल्यू पे नेगेटिव आंसर देता है, पॉजिटिव वैल्यू पे पॉजिटिव आंसर देता है। कि सर ये क्या बोल रहे हो, मोड तो हमेशा पॉजिटिव देता है ना। अरे नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मोड x है, मोड x है और यहाँ पे है ना x इज नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो मोड हटेगा तो -x हो जाता है। मोड हटेगा तो क्या होता है, -x। क्यों सर -x कैसे हो गया, मोड की वैल्यू तो पॉजिटिव में आनी चाहिए ना। अरे अपन बोल क्या रहे हैं, x क्या है, नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, तो इस वजह से वो नेगेटिव हुआ है। मोड हटेगा, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो मोड हटा तो अपने आप पॉजिटिव रहता है। यही तो सिखाते हैं अपन, है ना। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हाँ माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि x पहले से नेगेटिव है, इस वजह से उसके बाहर माइनस लगा के उसको अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसा अपन को दिख रहा है -1 से 0 तक ये नेगेटिव है, नेगेटिव में वैल्यू देगा, उसके बाद ये क्या हो रहा है 0 से लेके 2 तक पॉजिटिव होगा, ठीक है।
तो फिर उसमें लिमिट अपन को स्प्लिट करनी पड़ेगी, मोड हटाने के लिए लिमिट स्प्लिट करनी पड़ेगी। मोड वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए लिमिट आपको स्प्लिट करके ही सॉल्व करना है, अगर बीच में कहीं पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो। अभी सपोज करो ऐसा होता यहाँ पे 0 से लेके 2 तो पूरा ही पॉजिटिव है, तो मैं मोड हटा के इसको मैं ऐसा लिख सकता था 0 से लेके 2 x स्क्वायर dx, इसको मैं ऐसा लिख सकता था। अगर ऐसा होता -2 से लेके 0 मोड ऑफ x dx, तो पूरा ही तो नेगेटिव हो रहा है ना, -2 से लेके 0 तक, मतलब पूरी ही x की वैल्यू नेगेटिव है, तो मैं इसको सीधा -2 से लेके 0 -x स्क्वायर dx, मोड हटेगा तो माइनस आएगा, तो -x dx मैं इसको ऐसा लिख सकता था, है ना, ऊपर भी x स्क्वायर नहीं होगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था। बट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन -1 से लेके 2 मोड ऑफ x dx। अब -1 से 0 तक तो नेगेटिव है, फिर 0 से लेके 2 तक क्या है, पॉजिटिव है, तो अपन को लिमिट स्प्लिट करनी पड़ेगी। आई होप आपको समझ आया है कॉन्सेप्ट क्या है। सो अब लिमिट स्प्लिट कर दो, -1 से लेके 0 में मोड हटेगा तो माइनस देके जाएगा, -x dx प्लस 0 से लेके 2 x dx। अब ऐसा मत सोचना कि सर 0 से लेके 1 करेंगे फिर 1 से लेके 2 करेंगे, कर दो तो भी आंसर सेम आएगा, बट एक इंटीग्रेशन एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं हो रही लिमिट तो ब्रेक नहीं करो लिमिट को, तो वो आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करके देगा। अभी ये क्या हुआ, -x का -x स्क्वायर अपॉन 2 -1 से लेके 0 प्लस x का x स्क्वायर अपॉन 2 0 से लेके 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट खुद सॉल्व कर लेना और कंप्लीट सॉल्व करना। देखो अगर कंप्लीट आप भी यहाँ तक छोड़ दोगे ना क्वेश्चंस को, तो आपका भी ऑप्शन मैच नहीं होगा फाइनल एग्जाम में, इसलिए कंप्लीट सॉल्व किया करो छोटी से छोटी कैलकुलेशन को, वो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आईआईटी में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटीग्रेशन e की पावर -1 से लेके e स्क्वायर तक लॉग ऑफ मोड ऑफ log ऑफ x अपॉन x dx। अब देखो ये नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे देता है, पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे देता है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं अपन। तो e की पावर -1 का मतलब क्या है, 1 अपॉन e, इसका मतलब है 1 अपॉन e, ठीक है, 1 अपॉन e से लेके e स्क्वायर तक जा रहा है वो। अब मेरे को पता है log 1 की, देखो बेसिक log में वैल्यूज अपन को क्या पता है, log 0 की वैल्यू -∞ होती है, और जो log 1 है उसकी वैल्यू 0 होती है, और log -1 क्या होता है, नॉट डिफाइन, है ना, नॉट डिफाइन, और इसका कुछ ग्राफ इस टाइप से निकल के आता है। ये वाला पॉइंट क्या है, 1,0। अब देखो y की वैल्यू नेगेटिव, जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है ना, तो उसमें y की वैल्यू क्या है, पूरी ही नेगेटिव है। जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है, तो ये y नेगेटिव इधर आ रहा है ना, और ये y पॉजिटिव इधर है ना, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, और इधर क्या है, ये नेगेटिव y एक्सिस। तो जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो मतलब 1 से बड़े पे पॉजिटिव होता है, जब भी log के अंदर x आ गया तो 1 से बड़े पे क्या होगा, पॉजिटिव। 1 से छोटा बना तो अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे अपन को क्या बनाना है, 1, और 1 अपॉन e से e स्क्वायर के बीच में 1 आता है, तो 1 से पहले तो क्या होगा, नेगेटिव, और 1 के बाद क्या होगा, पॉजिटिव। बस हो गई लिमिट ब्रेक। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है। तो अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन e से 1, है ना, log x अपॉन x, और इसमें ये मोड हटेगा तो माइनस दे के जाएगा बाहर, क्योंकि ये वैल्यूज नेगेटिव है, प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके e स्क्वायर, इसमें log x अपॉन x ही रहेगा dx। ये हुआ। अब दो छोटे छोटे से इंटीग्रेशन है, इनको अपन को सॉल्व करना है। log x को t सपोज करोगे तो 1 अपॉन x dx किस में चला जाएगा, dt में। यहाँ पे भी log x को x सपोज करना, 1 अपॉन x dx किस में चला जाएगा, dt में। तो क्या बनेगा, ये 1 अपॉन e से लेके 1 t dt, प्लस ये माइनस वाला रहेगा 1 से लेके e स्क्वायर t dt, टी स्क्वायर अपॉन 2, टी स्क्वायर अपॉन 2, ये नेगेटिव वाला है। 1 अपॉन ई से लेके 1, है ना, 1 अपॉन ई से लेके 1। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी से, सेकंड प्रॉपर्टी से मैं माइनस हटा के इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 से लेके 1 अपॉन ई, है ना, माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली। नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी टी स्क्वायर अपॉन 2, है ना, 1 से लेके ई स्क्वायर। अब क्वेश्चन अच्छा है तो मैं इसको पूरा सॉल्व कर देता हूँ। t इक्वल्स टू क्या है, log x, ये अपन ने सब्स्टिट्यूट किया था, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये log x का
स्क्वायर अपॉन 2, है ना, 1 से लेके 1 अपॉन ई, प्लस यहाँ पे भी log x का स्क्वायर अपॉन 2, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके ई स्क्वायर तक। अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 अपॉन ई जब आप पुट करोगे तो देखो क्या होगा, तो क्या बनेगा, log 1 अपॉन ई बनेगा, है ना, बेस ई है ना, x की जगह मैंने 1 अपॉन ई पुट किया, तो अब 1 अपॉन ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, log बेस ई और e की पावर -1 लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, ये -1 बाहर आते ही माइनस log e बेस ई ऐसा हो जाएगा। अब ये तो 1 होता है, बेस और नंबर सेम होते, कितना होता है वो 1, तो 1 अपॉन ई पुट करने पे ये कितना दे रहा है, -1, है ना, तो -1 का स्क्वायर अपॉन 2, और जब log 1 पुट करोगे तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये आपको याद रखनी है, नहीं याद है तो याद कर लो वापस से, -0 ब्रैकेट क्लोज, ये वाला सॉल्व हो गया, प्लस अब अगर मैंने ई स्क्वायर पुट किया तो क्या होगा, तो देखो log ई बेस ई स्क्वायर, x की जगह ई स्क्वायर तो 2 बाहर आ जाएगा, और log 1 बेस log ई बेस ई कितना हो जाएगा 1, मतलब ये कितना देगा 2 देगा अपन को, ठीक है, तो इसने 2 दिया तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 ऐसा होगा, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में 1 पुट करोगे तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो गया, कितना हुआ ये 1 अपॉन 2 प्लस 2, तो 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 थोड़ा ना होगा, 5 अपॉन 2, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ये 2 देगा प्लस ये 1 अपॉन 2 है, तो 4 + 1 5 अपॉन 2, ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आया होगा। ध्यान रखना लिमिट कहाँ पे ब्रेक करेंगे, अगर आपने ये पता कर लिया उसके बाद, मतलब ये पता करते ही आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बढ़िया है, वो है अपना sin x cos x वाला। अब उसमें भी आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है कि 0 से लेके π/4 तक cos x बड़ा होता है sin x से, है ना। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 मोड ऑफ sin x माइनस cos x dx। अब ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा, पहले मैं कैमरा देख लेता हूँ, चालू ही है ना, और कैमरे में भी क्या है प्रॉब्लम आ रही है, बीच बीच में कभी कभी बंद हो जाता है, इस वजह से बार बार चेक करना पड़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव होगा या नहीं होगा 0 से लेके π/2 में, ये देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, 0 से लेके π/2, ये अपना π/2 किसका ग्राफ है, sin x का ग्राफ है, और cos x का ग्राफ ये होता है, ये अपना π/4 वाला पॉइंट है, और ये किसका, ये 0 वाला पॉइंट है, ठीक है। ये वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, sin x को, और ये वाला cos x को, है ना। थोड़ा सा बड़ा कर लेना, देख लेना, तो अपन को साफ साफ दिख रहा है cos x बड़ा है, sin x छोटा है, कहां से, 0 से लेके π/4 तक, π/4 से लेके π/2 में sin x बड़ा है, sin x का ग्राफ ऊपर आ रहा है, cos x का नीचे आ रहा है, तो लिमिट स्प्लिट जरूर होगी, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/4, 0 से लेके π/4 में कौन बड़ा है, cos x बड़ा है, तो माइनस का वेरिएशन आएगा ना, यहाँ पे देखो sin x माइनस cos x हो रहा है, तो अगर cos x बड़ा है sin x छोटा है तो माइनस का वेरिएशन रहेगा, मोड हटेगा तो माइनस बाहर आएगा, π/4 से लेके π/2 में मोड हटेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया है कॉन्सेप्ट। अब लिमिट स्प्लिट कर दो, 0 से लेके π/4, माइनस बाहर आया, मोड हट गया, sin x माइनस cos x dx प्लस π/4 से लेके π/2 sin x माइनस cos x, ठीक है, ये हुआ sin x माइनस cos x dx, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इसको मैं ऐसा कंसीडर कर देता हूं, माइनस sin x और प्लस cos x, है ना, मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x का क्या होता है माइनस cos x, तो cos x प्लस cos x का sin x, तो प्लस sin x, ये इंटीग्रेशन हो गया 0 से लेके π/4, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्लस यहाँ पे sin x का माइनस cos x प्लस माइनस cos x का sin x, तो माइनस cos x का sin x, ये हुआ कहाँ से कहाँ तक, π/4 से लेके π/2 तक, नो प्रॉब्लम, सॉल्व कर लेना। अब देखो ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, इसमें काफी मिस्टेक्स होती है, बच्चे क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में मिस्टेक कर देते हैं, तो इसको एकदम एक्यूरेट वे में सॉल्व करना है आपको। पहले π/4 पुट करो, तो 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो गया, 2/√2,
1/√/2 प्लस 1/√/2 माइनस, है ना, ब्रैकेट लगाओ और हमेशा अपर लिमिट लिख दिया माइनस लोअर लिमिट में, जब दो फंक्शन होगा तो बीच में ब्रैकेट लगाना, नहीं तो माइनस का मिस्टेक हो जाता है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, ये सॉल्व हो गया, प्लस माइनस, है ना, माइनस cos π/2 0 होता है, माइनस sin π/2 1 होता है, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट π/4 पुट करोगे तो -1/√2 -1/√2, ठीक है, ये अपर लिमिट है और वो लोअर लिमिट है। इसको सॉल्व करोगे तो 2/√2 कितना हुआ, 2/√2 मतलब √2, तो √2 -1 इसने दिया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, ये है -1 और यहाँ पे भी कितना होगा -√2, तो प्लस √2 हो गया वो, ये -√2 देगा, ये माइनस मिलके यहाँ पे प्लस √2 हो गया। ब्रैकेट हटा दो, ये तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 2√2 -2, ठीक है, √2 प्लस √2 2√2 -1 मिलके -2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेना, √2 -1 अपना आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। तो ये भी मैंने पूरा सॉल्व कर दिया क्वेश्चन आपके लिए। अब आई होप आपको समझ आएंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे वाले, उसमें मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, उसमें आप लोग खुद कंप्लीट करना। तो आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन हैं, अब वो भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना, तो उन पर भी ध्यान देना कैसे होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रेशन 0 से लेके 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर हटेगा कैसे, 0 से, अगर ऐसा हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और जब x की वैल्यू कहां से कहां तक हो, 0 से लेके 1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, छोटा वाला इंटीजर, ये अपन को पता है ना, बस ये कॉन्सेप्ट पता है तो इंटीजर बनाओ लिमिट में और अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर हट जाएगा। जैसे 1.5 तो एक इंटीजर से तो क्रॉस कर रहा है, तो अपन आंसर ही नहीं बता सकते, बट अपन आंसर कब बता सकते हैं, जब 0 से लेके 1 हो, तो अपन को लिमिट स्प्लिट करनी पड़ेगी। तो 0 से लेके 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का आंसर क्या होता है, 0, तो 0 dx प्लस नेक्स्ट लिमिट क्या होगी 1 से लेके 1.5। अब 1 से लेके 1.5 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आंसर क्या देगा, वो आंसर देगा 1, तो 1 dx, ठीक है। अब उसके बाद आपको x वक्स लिखने की जरूरत नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर सीधा हटके एक वेरिएबल आंसर, कांस्टेंट आंसर दे देगा, जो भी इंटीजर आंसर आ रहा है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन वगैरह नहीं होगा, इसको इसी टाइप से सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना। तो 0 में तो क्या हो जाएगा, 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हुआ, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये तो सीधा ही 0 हो गया ना, लिमिट लगी हुई है तो कांस्टेंट भी का आंसर आएगा, ये तो सीधा ही 0 हो गया। इसको सॉल्व करना 1.5 - 1 विच इज 1.5 1.5 - 1 विच इज 0.5 अपना आंसर हो जाएगा। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था आपको समझाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वो क्या है, ये शायद AIEEE में भी पूछा गया था, ये वाला जो क्वेश्चन है 0 से लेके 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² dx। अब देखो यहाँ पे लिमिट स्प्लिट करने का अलग तरीका होगा, क्योंकि अंदर x² है तो अंदर इंटीजर बनाने के लिए अपन को रूट यूज करने पड़ेंगे। तो देखो 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 0 से लेके 1 बना, तो 0 से लेके 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो 0 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब किसका स्क्वायर 2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 बना, √2 का स्क्वायर 2 बना, मतलब 1 से लेके 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर क्या देता है, 1 dx, तो 1 dx तो अपन ने लगाया, मतलब आंसर 1 देता है। अब √2 तो अपन को मिल ही गया, तो √2 से मतलब 2 से क्या बनाना है, 3, तो किसका स्क्वायर 3 होता है, √3 का, तो √3 अपने आप आ जाएगा। और वो ऑब्वियसली किसके बीच में आता है, 0 से लेके 2 के बीच में आता है, तो 2 से लेके 3 बना अंदर, तो 2 से लेके 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आंसर देता है अपना 2 dx, तो 2 dx है ना, dx नहीं होगा, 2 ही आंसर देता है। नेक्स्ट √3 से अपन देखो, √3 से सीधा मैं 2 लिखूंगा, क्योंकि 2 अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू कहां से कहां तक है, x की वैल्यू तो 0 से लेके 2 के बीच में ही है, x की वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच में ही है ना, तो √3 से अपने आप कहां पे जाएगा, वो 2 तक जाएगा, ठीक है। अगर मैंने 2 पुट कर दिया तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, मतलब 3 से लेके 4 तक जा रहा है वो,
ठीक है, 3 से लेके √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3, 3 से लेके 2 का स्क्वायर 4, 3 से लेके 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू कितनी होती है 3, तो 3dx। इसको हटा दो, इसको सॉल्व करना है तो ये कितना हुआ x है ना, ये हुआ x, तो यहाँ पे 1√2 प्लस ये कितना होगा 2x √2 से लेके √3 प्लस 3x √3 से लेके 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के सॉल्व करना। अच्छा, रूट के अंदर में कोई आंसर आएगा इसमें, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूब वाला भी आ जाए, या फिर अगर मैं यहाँ पे लिमिट 0 से लेके 2 नहीं करके 0 से लेके 4 कर दूँ, 0 से लेके 6 कर दूँ, तो आई होप आप कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व। आगे चलते हैं, आगे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ही क्वेश्चन है, क्या है 0 से लेके 3, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब देखो अपन को पता है x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू x बना लेते हैं पूरा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हुआ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना। ये ध्यान रखना, ये जो रिलेशन होता है बिटवीन ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये रिलेशन होता है, दोनों मिलके पूरा एक इंटीजर बना देते हैं। तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। ठीक है, ये हो गया। बस अब अपन को लिमिट स्प्लिट करनी है। देखो अब यहाँ पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ही है, नॉर्मल x स्क्वायर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो x पुट करो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह तो 0 से लेके 1 होगा, पहले 0 से लेके 1 हुआ, 0 से लेके 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की आंसर देता है 0, तो x माइनस 0 की पावर 0 dx प्लस 1 से लेके 2 लिमिट होगा, तो 1 से लेके 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की आंसर देगा 1, x माइनस 1 की पावर 1 dx, है ना। यहाँ पे भी 1, वहां पे भी 1, क्योंकि दो जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर है। 2 से लेके 3, तो यहाँ पे कितना हुआ x माइनस, ये कितना आंसर दे देगा 2 से लेके 3 में 2, तो x माइनस 2 की पावर 2 dx। बस ये हो गया सॉल्व। बेसिक सा इंटीग्रेशन है, आप खुद सॉल्व कर लेना। ये कितना बनेगा x की पावर 0 मतलब 1, मतलब x हुआ 0 से लेके 1, प्लस ये कितना बनाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 से लेके 2, x माइनस 2 की पावर 3 अपॉन 3, कहाँ से कहाँ तक 2 से लेके 3। सॉल्व कर लेना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी आंसर पूरा फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट वन है, और वो भी अपना IIT में पूछा गया था, उसको भी समझो अच्छे से। उसमें भी बस लिमिट स्प्लिट करना ही है। क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से लेके इनफाइनाइट 2/e⁻x dx। हाँ, 2/e⁻x dx। अब अपन को बस ये पता चल जाए लिमिट स्प्लिट कैसे करनी है, तो बस आपको सब समझ में आ जाएगा। तो एक बार सोचो, देखो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे लिमिट स्प्लिट करने के लिए। तो देखो लिमिट स्प्लिट कैसे होगी, लिमिट स्प्लिट करने के लिए यहाँ पे पहले तो ये देखो e⁻x, और e हमेशा क्या है पॉजिटिव, 0 से लेके इनफाइनाइट मतलब e की वैल्यू पॉजिटिव। e क्या होता है 2.71 समथिंग होती है, तो 2/2.71 समथिंग की पावर पॉजिटिव, ऐसा लिखा हुआ है। ये x का मतलब क्या हुआ पॉजिटिव वैल्यू हुई, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी हो, ये यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूमरेटर है ना, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अब x की किसी भी वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा ना। अगर डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा हुआ तो आंसर हमेशा क्या होगा 1 से छोटा। समझ गए, जैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो रेंज होता है ना, वो कितना होता है 0 से लेके 1। जब x इक्वल टू 0 हुआ तो 1 बनेगा, और 0 कभी नहीं हो सकता, तो ओपन इंटरवल में रहेगा। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको अगर ये पता है। अब अगर यहाँ पे ये देखो कि ये कभी अपना जब मैं x की वैल्यू, जब ये कभी 1 बन सकता है क्या, तो यहाँ पे देखेंगे अपन, जब मैंने यहाँ पे log 2 पुट किया है ना, बस ये देखो, ये दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको। 2/e⁻log 2, तो ये बेस e है, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा 1, तो 2/2 कितना हो गया 1।
मतलब log 2 पे ये 1 हो जाएगा, तो 0 से लेके log 2 बनेगा अपना। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके log 2, उसमें अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, ये शायद क्वेश्चन जो होगा ना अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर में होगा, मैंने लिखा नहीं है। यस, ये जो क्वेश्चन है ये अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर में है ना। तो अपन को देखना पड़ेगा इंटीजर कहाँ कहाँ पे बन रहा है। तो देखो जब 0 पुट करोगे तो x इक्वल्स टू 0 पे, तो e की पावर 0 कितना हुआ 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या बना 2। जब x इक्वल्स टू 0 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर कितना आया 2, और जब x इक्वल्स टू log 2 आया ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर कितना आएगा 1। तो 1 से लेके 2 हुआ। 1 से लेके 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर कितना होता है, 1 से लेके 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर होता है हमेशा 1 dx, यही होता है। अब जो नेक्स्ट लिमिट होगी ना वो देखो, बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, प्लस इंटीग्रेशन log 2 से लेके इनफाइनाइट। अब देखो जब मैं log 2 पुट कर दूंगा तो 2 अपॉन यहाँ पे 1 बन जाएगा। अब अगर log 2 से बड़ा कुछ भी पुट किया, log 2 से बड़ा कुछ भी पुट किया तो ये जो होगा ये तो पॉजिटिव होगा ना, मतलब ये वाला केस कंसीडर करेंगे अपन, वहां पे ये वाला केस होगा। डिनोमिनेटर छोटा, मतलब जो आंसर है अपना वो हमेशा क्या होगा अपना 2 से छोटा, सॉरी जो आंसर है अपना हमेशा क्या होगा 1 से छोटा। मतलब ये जो वैल्यू होगी ना 2 अपॉन e की पावर x, इसकी जो रेंज होगी ये बिलोंग करेगी 0 से लेके 1 के बीच में। 1 तो एग्जैक्टली अपन उधर लेके आ गए। अगर ये 0 से लेके 1 के बीच में बिलोंग करेगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 0, क्योंकि वहां पे डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा 0 dx, तो ये तो उड़ गया। इसको सॉल्व करो तो log 1 का इंटीग्रेशन हुआ अपना x 0 से लेके log 2, मतलब log 2 अपना आंसर हो जाएगा इसमें, log 2 माइनस 0 विच इज log 2, तो ये अपना आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस टाइप से सॉल्व किया। जैसे 0 पुट करते हैं तो 0 पुट करते हैं यहाँ पे 2 बन रहा है, और log 2 पुट करते ही 1 बन रहा है, 0 से लेके 1 हो गया। अब log 2 में 1 बन गया, उसके अलावा आप कुछ भी पुट करो तो जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा बड़ा होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझा दिया, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है क्योंकि e की वैल्यू 2.71 समथिंग होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इंपॉर्टेंट था, याद रखना किस टाइप से सॉल्व हुआ। एक बार अपन सॉल्व कर लेते हैं ना तो ये ध्यान रहता है ऐसे क्वेश्चंस। अब जो इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 पाई x इंटू सिग्नम SGN ऑफ sin x dx। सिग्नम फंक्शन पढ़ा था फंक्शन वाले चैप्टर में, जो फर्स्ट चैप्टर था मेरा स्टार्टिंग वाला, स्क्रीन रिकॉर्डेड वाला जो है, अगर आपने पढ़ा देखा हो उसके लेक्चर्स तो वहां पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। सिग्नम फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, x अपॉन मोड x या मोड x अपॉन x, एक ही बात है। तो ये एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है 0 से लेके 3 पाई x इंटू मोड साइन x अपॉन साइन x। ठीक है, सिग्नम मैंने हटा दिया। अब देखो मोड तो डिपेंड करेगा ना किस पे, लिमिट पे। अब 0 से लेके पाई में साइन x पॉजिटिव होता है तो मोड हटेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। पाई से लेके 2 पाई में क्या होता है, साइन x नेगेटिव होता है, अपन को पता है ना, ये ग्राफ चलता है साइन x का। तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है और ये 3 पाई है। तो 0 से लेके पाई में पॉजिटिव है, पाई से लेके 2 पाई में नेगेटिव है, अगेन पॉजिटिव है, तो लिमिट स्प्लिट करनी पड़ेगी। 0 से लेके पाई x इंटू, तो वहां पे ये मोड हटा, पॉजिटिव बाहर आएगा तो साइन x कैंसिल आउट होके कितना बचाएगा 1। या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जो सिग्नम फंक्शन है उसकी जो रेंज होती है ना वो कितनी होती है, उसकी रेंज +-1 और 0, ये तीन ही आंसर देते हैं। ये जो रेंज होती है इसका आउटपुट वैल्यू जो होती है वो या तो +-1 या फिर 0। dx प्लस पाई से लेके 2 पाई में -1 बाहर देगा तो माइनस बचेगा, और ये sin x से sin x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इंटू -1 dx प्लस 2 पाई से लेके 3 पाई में x इंटू कितना बनेगा, अगेन 1 dx, क्योंकि पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके बाद x का इंटीग्रेशन x² 2 0 से लेके पाई, माइनस x का इंटीग्रेशन -x² 2, x का इंटीग्रेशन x² 2 0 से लेके पाई से लेके 2 पाई से लेके 3 पाई। खुद सॉल्व कर लेना, काफी इजी सा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करना है, फिर लास्ट में फाइनल एलसीएम लेना, उसके बाद फाइनल आंसर आएगा पाई स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन भी हो गया होगा और आपको समझ आया होगा किस टाइप से सॉल्व हुआ। आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे।
अब आता है प्रॉपर्टी नंबर 4। अब जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जेई मेन में, जेई एडवांस में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बोर्ड में भी आते हैं, इंपॉर्टेंट वन है, अच्छे से आपको आनी चाहिए। 2 टाइप बता रहा हूँ, दोनों शॉर्ट मेथड है, जेई मेन जेई एडवांस दोनों में यूज होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको बहुत से टीचर किंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं ना, किंग अप्लाई कर दो, किंग से सॉल्व कर ले, ऐसे फ्रेजेस सुनोगे आप, तो किंग भी प्रॉपर्टी भी अपन इसको बोलते हैं। अब देखो प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता है, मतलब दिस एंड दिस बोथ आर सेम, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हुई। अब इसके 2 टाइप हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म है, पहला है टाइप 1 और दूसरा है टाइप 2, ठीक है, दोनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए। टाइप 1 में क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ a माइनस एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स का सीधा आंसर a/2 हो जाता है। यस, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिख गया आपका तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही क्या लिख देना, a/2। ये पहला टाइप है, ये भी आपको याद रखना है, रिमेंबर दिस वन। टाइप 2 क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके a x इंटू एफ एक्स डी एक्स को आप a/2 0 से लेके a, x को हटा दो, एफ एक्स डी एक्स ऐसा लिख सकते हो। ये भी काफी हेल्प करता है। देखो अगर x हट गया ना तो आइलेट नहीं लगाना पड़ेगा, अगर आइलेट आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा तो इंटीग्रेशन काफी इजी हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, इफ एफ ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हो तभी आप ऐसा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 टाइप है। अब इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना कि हाँ किस टाइप से हुआ, प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों का टाइप क्या है। ऐसे प्रॉपर्टी 5th भी आएगी, उसके भी ऐसे 2 टाइप में आपको लिखवाऊंगा। ये दोनों शॉर्ट मेथड है, सीधे याद होने चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, और इनके दोनों टाइप, दोनों शॉर्ट रिजल्ट आपको पता होने चाहिए कि सर या तो आपने लिखवा दी, ये आए कैसे। तो देखो ये वाला मैं पहले प्रूफ करवा रहा हूं। तो आई इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ a माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही है। अप्लाई प्रॉपर्टी 4, तो आई अगेन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके a, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करना है, a माइनस एक्स, x की जगह क्या पुट करोगे, a माइनस एक्स, तो एफ एक्स आ जाएगा यहाँ पे, x की जगह क्या पुट करना है, a माइनस एक्स डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 हुई, ये इक्वेशन नंबर 2 हुई। इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 कर सकते हैं क्या अपन, क्यों नहीं कर सकते, दोनों इंटीग्रेशन को ऐड कर दो, i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i। देखो लिमिट सेम है, लिमिट सेम है तो मैं दोनों को एक ही इंटीग्रेशन में लिख सकता हूं, है ना। तो दिस प्लस दिस, अब दोनों का देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अपन को ऐड करना है, दोनों का एलसीएम तो सेम है, एलसीएम ले लो सेम, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ a माइनस एक्स एलसीएम है, ऊपर क्या बनेगा, एक बार एफ एक्स बनेगा और एक बार क्या बनेगा, एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो ये तो सेम सेम हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब क्या हुआ, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके a 1 dx बचा, 1 ही तो बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो 2i इक्वल्स टू x 0 से लेके a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 2i इक्वल्स टू a बचेगा, i इक्वल्स टू कितना, a/2, वही तो अपन ने लिखा सीधा। तो ये प्रूफ भी हो गया, आपको पता चल गया कि हाँ क्या हुआ ये। तो पहला वाला प्रूफ कंप्लीट हो गया, सेकंड वाले के प्रूफ की तरफ चलते हैं अपन। तो सेकंड वाला प्रूफ देखिए कैसे सॉल्व होगा, और देखो ये जरूरी है, प्रूफ बताना भी आपको जरूरी है। ये रिजल्ट तो आपको सीधा याद रखना ही है, कंपटीशन की दृष्टि से, बोर्ड की दृष्टि से आपको प्रूफ भी याद रखना है, क्योंकि बोर्ड में आप सीधा आंसर नहीं लिख सकते, ये आपको थ्योरेटिकल पूरे सब्जेक्टिव वे में सॉल्व करके करना पड़ेगा। दूसरा देखो, i इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके a x इंटू एफ एक्स डी एक्स। अब बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 4, i अगेन क्या हो जाएगा, 0 से लेके x की जगह a माइनस एक्स, x की जगह a माइनस एक्स डी एक्स। अब जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी वैल्यू किसकी जगह है, किसके इक्वल है, एफ एक्स की जगह, तो i अगेन क्या हो जाएगा, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स, तो i अगेन 0 से a माइनस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 1 प्लस 2 कर देते हैं तो i प्लस आई 2i, अगेन 2i हो जाएगा। देखो दोनों इंटीग्रेशन की क्या है,
लिमिट सेम है तो मैं दोनों को एक साथ लिखूंगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके a। पहले में क्या है x एफ एक्स प्लस इसमें क्या है a माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, a माइनस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स है ना, होल डी एक्स है ये पूरे इसका। दोनों में से एफ एक्स कॉमन ले लो तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, a एफ एक्स बचेगा है ना। 2i इक्वल्स टू 0 से लेके a, दोनों में से एफ एक्स कॉमन आ रहा है, एफ एक्स कॉमन आने के बाद ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो मैं सीधा ही लिख रहा हूं a इंटू एफ एक्स डी एक्स। तो a तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो i इक्वल्स टू क्या हुआ a अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स, हट गया x हट गया, वही सेकंड प्रॉपर्टी है। तो दोनों प्रॉपर्टी के प्रूफ भी हो गए, आपको दोनों प्रॉपर्टी के प्रूफ और ये सब अच्छे से याद रखने हैं। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है इंपॉर्टेंट है, दोनों के मैंने टाइप लिख दिए, बॉक्स कर दिए, आपको स्क्रीनशॉट लेके आपको सेव रखना हो तो सेव भी रखो, बाकी ये अच्छे से ध्यान रखना। प्रॉपर्टी 5 का भी मैं ऐसे ही लिखवा दूंगा, इस पर बेस्ड देखो शॉर्ट मेथड में सारे के सारे क्वेश्चन अभी अपन सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं, जैसे टाइप 1 पे बेस्ड पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद टाइप 2 पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टाइप 1 है ना, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन की पावर nx अपॉन कॉस की पावर nx प्लस साइन की पावर nx dx। तो देखो सीधा ही आंसर a/2 हो जाएगा, π/2 अपॉन 2 मतलब π/4 इसका सीधा ही आंसर हो जाएगा। बट ये तो आपको समझ आया कैसे हुआ है ना, क्योंकि टाइप 1 अपन ने अप्लाई किया, बट के साथ थियोरेटिकल वे में समझ नहीं आया तो इसको अपन अप्लाई कर देते हैं। i इक्वल्स टू ये है ना, इतना सा i है, ये जो गोला है, अप्लाई कर दो तो i इक्वल्स टू अगेन बाय है ना, क्या अप्लाई कर रहे हैं f ऑफ a माइनस एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई कर रहे हैं। तो 0 से लेके π/2 x की जगह क्या आएगा, साइन की पावर, x की जगह आएगा π/2 माइनस एक्स, ठीक है, और उसकी पावर कितनी n, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे भी अप्लाई करो तो cos कितना हो जाएगा π/2 माइनस एक्स की पावर n, सिमिलरली इधर sin π/2 माइनस एक्स की होल पावर n dx। तो sin π/2 माइनस एक्स क्या हो जाता है cos x, cos π/2 माइनस एक्स क्या हो जाता है sin x। तो ये अगेन i क्या बनाएंगे 0 से लेके π/2, ऊपर क्या आ जाएगा cos की पावर nx dx अपॉन sin की पावर nx प्लस cos की पावर nx, ये हो जाएगा। अब देखो ये i और ये भी i, इक्वेशन नंबर 2 i प्लस i कर दो 2i है ना, 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया। तो 2i इक्वल्स टू यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, दोनों की लिमिट सेम है और दोनों का एलसीएम भी क्या है सेम है ना। बाकी आप बोर्ड में कर रहे हो तो अलग अलग लिखना, उसके बाद एलसीएम करना। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर nx। तो एक तरफ एक बार क्या आएगा cos की पावर nx, एक बार क्या आएगा साइन की पावर nx dx, कैंसिल आउट हुए 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ x, मतलब x की जगह क्या आएगा π/2, तो π/2, तो i इक्वल्स टू π/4 हो गया है ना। तो ये थ्योरेटिकल वे में मैंने सॉल्व करवाया आपको क्वेश्चन। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो अपन डायरेक्ट लिखेंगे उनका आंसर। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 dx अपॉन 1 प्लस रूट ओवर 10x, ये सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड है। तो सर यहाँ तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो 10 को चेंज करो साइन अपॉन कॉस में। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन अपॉन कॉस, तो कॉस ऊपर जाएगा, कॉस रूट ओवर x अपॉन साइन रूट ओवर x प्लस कॉस रूट ओवर x, ऐसा बन जाएगा क्वेश्चन। तो देखो इसमें n की जगह 1/2 पुट कर दोगे ना, तो यही क्वेश्चन हो गया, सेम हो गया। तो आंसर सेम टू सेम वे में क्या आएगा अपना π/4, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व किया वैसे के वैसे थ्योरेटिकल वे में उसको सॉल्व करना है। n की जगह क्या आ गया, वहां पे √2 आ गया, बाकी सब कुछ तो सेम है। तीसरा क्वेश्चन देखिए वो क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 5 रूट ओवर x अपॉन रूट ओवर 5 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर एक्स dx। अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, जब मैं a माइनस एक्स अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 5 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, फिर दोनों को ऐड करना है ना, फिर वो 1 बन जाएगा, फिर वही सेम टू सेम वे में पूरा सॉल्व होगा। तो मैं सीधा ही आंसर क्या लिख रहा हूँ इसका 5/2। थ्योरेटिकल वे में आपको सॉल्व करना है तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो, समझ आ गया, सेम टू सेम वे में सॉल्व होगा।
फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन 0 से लेके 3। अब देखो एक ही टाइप पे कितने अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर आपने पहचाना नहीं ना तो आप मात खा जाओगे, आपको सीधा आंसर नहीं पता चलेगा। देखो log ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन log ऑफ x प्लस log ऑफ 3 माइनस एक्स। देखो पैटर्न देखते से आपको पता चल जाना चाहिए। देखो यहाँ पे जैसे ही मैं एफ ऑफ ए माइनस एक्स अप्लाई करूंगा ना, तो यहाँ पे एफ एक्स, यहाँ पे log x बचेगा, यहाँ पे log 3 माइनस एक्स और यहाँ पे log x बचेगा। ठीक है, अगेन i प्लस आई 2i करते ही log x प्लस log 3 माइनस एक्स अपॉन log x प्लस log 3 माइनस एक्स 1 हुआ। सेम टू सेम पैटर्न बन रहा है जो अपन ने इस वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया, वैसे का वैसा ही सॉल्व होगा। खुद सॉल्व करके देखना है, सीधा आंसर कितना हो जाएगा 3/2। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है देखिए, वो भी इसी पैटर्न पे बेस्ड है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, आप खुद भी बना सकते हो। बाकी ध्यान रखना अगर ऐसा कोई पैटर्न आ गया तो 0 से लेके 5। क्वेश्चन क्या है, a की पावर x अपॉन a की पावर 5 माइनस एक्स प्लस a की पावर x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको मैं थ्योरेटिकल वे में पूरा सॉल्व कर देता हूँ। i इक्वल्स टू है, तो अगेन i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आफ्टर अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 4 इट विल बी 0 से लेके 5। a की पावर x की जगह 5 माइनस एक्स अपॉन x की जगह 5 माइनस एक्स पुट करोगे तो x बचेगा ओनली, और a की पावर 5 माइनस एक्स dx इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड करो तो 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 5। तो देखो दोनों का एलसीएम सेम है, तो एलसीएम a की पावर x प्लस a की पावर 5 माइनस एक्स, एक बार a की पावर x आएगा ऊपर और एक बार क्या आएगा a की पावर 5 माइनस एक्स dx। दोनों सेम है, कैंसिल आउट हुए, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x मतलब 5, तो 2i इक्वल्स टू 5 implies that i इक्वल्स टू 5/2। तो इसमें भी वही आंसर आया, तो ये भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो काफी इजी है ये जो क्वेश्चंस है, अगर आपने पैटर्न पहचान लिया ना तो काफी इजी वे में आप सॉल्व कर लोगे इन क्वेश्चंस को। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी आई होप आपको समझ आए होंगे किस टाइप से सॉल्व हुए। बोर्ड में आपको ये सीधी अप्लाई नहीं करनी है, पूरी थ्योरेटिकल वे में सॉल्व करना। बाकी हाँ, दोनों टाइप आपको याद है तो आप ऑप्शन को मैच करने के लिए या फिर आंसर क्या आने वाला है वो चेक करने के लिए उसको यूज कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। हाँ, मैं इसको बीच में ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि कल जब अपन फिर से प्रॉपर्टी 4 का मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा और टाइप 2 वाले क्वेश्चंस उस पे सॉल्व करेंगे अपन। तो कल अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 का टाइप 2 पे बेस्ड क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल और कम्युनिटी टैब में जाके प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाउनलोड कीजिए और जरूर सॉल्व कीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा जरूरी है। और अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो आई हैव अ प्रोडक्ट विच इज टेस्ट जनरेटर सॉफ्टवेयर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके जरूर चेक करना। थैंक यू।